दोस्तों आजकल आप कहीं भी बैठे हों और बच्चों की बात हो तो हर जो पेरेंट है इवन असातिज़ा कहीं पे बैठे हों तो बच्चों के बारे में एक राय आती है कि बच्चों को जितना भी समझाने की कोशिश करें, वो आजकल समझ नहीं रहे। तो दोस्तों उसकी कुछ रीज़न्स हैं, हम हर वक़्त बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि बच्चे हर वक़्त लर्निंग के मूड में नहीं होते। जो हम बच्चों की ब्रेन फ्रीक्वेंसी है इवन बड़ों की भी, वो जब तक लर्निंग मोड वाली फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएगी तब तक आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, वो उसके रिज़ल्ट अच्छे आने की बजाय ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें ब्रेन फ्रीक्वेंसी को अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन-सी ब्रेन फ्रीक्वेंसी है जिस टाइम पे बच्चे को समझाएँगे तो वो बात समझ आएगा और दिन में कौन-कौन से औकात हैं जब आप बच्चों को बात समझाएँगे तो वो बड़ा पॉज़िटिव वे में उसको समझेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम हमेशा ज़िद में, गुस्से में जब होते हैं तो हम बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। एक बात ज़हन में रख लें, जब कभी आप ज़िद में हों या बच्चा ज़िद में हो या आप गुस्से में हों या बच्चा गुस्से में हो, तो उस टाइम पे लर्निंग आप बिल्कुल नहीं करवा सकते। उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, ना आप समझाने के मूड में होते हैं, ना बच्चा समझने के मूड में होता है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन से 5 टाइम ऐसे हैं जिस टाइम पे बच्चे को आप कोई बात समझाएँगे तो वो बड़े अच्छे से समझेगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको ब्रेन फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बता देता हूँ कि वो कौन-सी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, उनके कौन-कौन से लेवल्स होते हैं और उस लेवल पे बच्चा कब आता है। तो एक तो चीज़ ये में रखें कि जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी के लिहाज से ब्रेन के जो लेवल बनाए गए हैं उनमें एक तो है गामा स्टेट। गामा स्टेट होता है, फिर डेल्टा स्टेट है, फिर थीटा स्टेट है, फिर बीटा स्टेट है, फिर अल्फा स्टेट है। तो ये स्टेट्स होती हैं ब्रेन की लर्निंग के लिहाज से। तो इनमें से सबसे बेहतरीन जो स्टेट है वो है अल्फा स्टेट। अब अल्फा स्टेट वो स्टेट होती है जब बच्चे का जो माइंड है, इवन बड़ों का जो माइंड है वो लर्निंग फेज़ में आ जाता है। और उस टाइम पे आप थोड़ी-सी भी कोशिश करेंगे, तो लर्निंग आपकी बेहतरीन हो जाती है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कौन से 5 टाइम हैं, जिस टाइम पे आपकी अल्फ़ा स्टेट एक्टिव होती है। आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी जो है वो लर्निंग मोड में आ जाती है, उस टाइम पे आपने बच्चों को समझाना है। एक तो होता है जब बच्चा सुबह उठता है बेड से, तो सुबह का जो वक़्त होता है ना, जब वो बच्चा बेदार होता है, तो उस टाइम पे बच्चे का जो स्टेट है वो अल्फ़ा स्टेट के ऊपर होती है। अल्फा स्टेट जब भी होगी तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि नॉर्मली अगर आपको भी अपना बचपन याद हो या अगर आपने वैसे नोट किया हो कि जब आप सुबह के टाइम पे कोई भी चीज़ थोड़े टाइम के लिए भी लर्निंग कोशिश करते हैं आपको बड़ी जल्दी लर्निंग होती है क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है। दूसरी स्टेट कौन सी होती है, वो होती है जब आप बच्चे को कोई कहानी या कोई वाक़या सुनाते हैं। उस टाइम पे भी बच्चा जो है ना वो लर्निंग स्टेट में आता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है वो उस तरफ आ जाता है, लर्निंग में होता है। इसकी आपको एक ज़बरदस्त मिसाल कुरान मजीद है। कुरान मजीद में भी आप अगर गौर करेंगे तो अल्लाह ताला ने स्टोरी टेलिंग वाक़यात के ज़रिए हमें समझाया है। हर आप देखेंगे जब भी आप सूरा कोई पढ़ते हैं उसमें कोई ना कोई वाक़या ज़िक्र होता है और साथ उसमें हमारी लर्निंग भी होती है। एक तो दूसरी स्टेट ये होती है। तीसरी स्टेट होती है जब बच्चे कार्टून देख रहे हों या कोई ड्राइंग कर रहे हों, उस टाइम पे भी बच्चे जो है उनका माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्फ़ा स्टेट के ऊपर होती है। उस टाइम पे भी अगर आप उनके पास बैठ के उनको कोई बात समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर चौथी स्टेट होती है जब बच्चा सोने के लिए बेड पे जाता है तो वो बहुत सारी सारी जो डे की एक्टिविटी है उसको पीछे छोड़ देता है और वो सोने के टाइम पे रिलैक्स हो रहा होता है। तो वो जो स्टेट होती है उसके पास जब आप बच्चे के बैठ के उसके पास बैठ के समझाने की कोशिश करेंगे तो वो बात बच्चे की समझ में आएगी। और उसके बाद जो 5वां और जो लास्ट आपको स्टेट में बताना चाह रहा हूँ, वो है जब बच्चा सफ़र कर रहा होता है। जब गाड़ी के अंदर आप बच्चे को बिठा के कहीं घुमाने-फिराने के लिए लेके जा रहे होते हैं, तो बच्चा क्योंकि बाहर के सीन्स चेंज हो रहे होते हैं। तो उस टाइम पे भी बच्चा जो होता है वो रिलैक्स्ड मूड के अंदर होता है, उसकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी अल्फ़ा लेवल पे आ जाती है, तो उस टाइम पे भी अगर आप बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा समझेगा। इसको आप देखेंगे कि आपको अक्सर जो एडवर्टाइज़मेंट्स हैं, वो रोड्स के ऊपर ही नज़र आती हैं, ताकि आप रिलैक्स होते हैं, गुज़रते हुए उनको गौर करके देखें हैं। तो ये जो 5 टाइम है, ये बेहतरीन वक़्त होती हैं, बेहतरीन वक़्त है, बेहतरीन स्टेट्स हैं जब आप बच्चे को समझा सकते हैं। अब एक्चुअली अल्फ़ा स्टेट इतनी अहम क्यों है? इसके अंदर होता क्या है? क्यों बच्चा इस टाइम ही लर्निंग फ़ेज़ में आता है? तो इसके रीज़न्स हैं, एक तो उस टाइम पे उसका फ़ोकस बड़ा एनहांस्ड हो जाता है, कंसंट्रेशन उसकी बड़ी होती है अल्फ़ा स्टेट के अंदर। उसके बाद फिर वो लर्निंग और जो होती है उसकी मेमोरी
वो शार्प हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो इन स्टेट्स में आप देखेंगे उसका स्ट्रेस लेवल बहुत नीचे आया होता है। एंग्ज़ायटी उस टाइम पे नहीं होती बच्चे के माइंड के लिए। इसलिए इन 5 औकात में कोशिश करेंगे आप अपने बच्चों को समझाने की, तो आप देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। स्पेशली डाँट-डपट के टाइम पे गुस्से की हालत में बच्चों को समझाने की मत कोशिश करें, उसका रिज़ल्ट नेगेटिव होता है। तो हम क्योंकि नॉर्मली कोशिश ही तब करते हैं, इवन कोई टीचर हो या पेरेंट हो, जब वो गुस्से में आता है तो फिर उसी टाइम पे हम कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी जो अकल है ना वो बच्चे की अभी आ जाए। तो उस टाइम पे आप जो भी बात कहेंगे उसका रिएक्शन नेगेटिव आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो दूसरों के फ़ायदे के लिए भी इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।